कभी, बस कभी, एक पल के लिए रुककर अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या आप सच में आजाद हैं? या फिर आप भी हर रोज मुस्कुराते हुए अपने कंधों पर एक ऐसा बोझ ढो रहे हैं जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन आप हर सांस के साथ महसूस करते हैं? कोई पुरानी गलती जिसे आप आज तक अपने आप को माफ नहीं कर पाए, कोई रिश्ता जो खत्म हो गया लेकिन उसकी आवाज आज भी आपके दिल के अंदर गूंजती रहती है, या फिर किसी अपने के वो शब्द जो सालों पहले कहे गए थे लेकिन आज भी हर रात सोने से पहले आपके दिमाग में चलने लगते हैं। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हम सब हर रोज एक अदृश्य बैग, इनविजिबल बैग लेकर चलते हैं। इस बैग में कपड़े नहीं होते, इसमें लैपटॉप नहीं होता, इस बैग में होते हैं हमारे पछतावे, हमारी अधूरी बातें, हमारी टूटी उम्मीदें और वो काश जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या? हम इस बैग को अपनी आदत बना लेते हैं। हमें लगता है ये मेरा हिस्सा है, इसे छोड़ दिया तो मैं खाली हो जाऊंगा, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच ये है, ये बैग हमें जिंदा नहीं रहने देता, ये बस हमें चलने देता है थके हुए कदमों से। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाला हूं जिसकी कहानी शायद आपकी कहानी जैसी ही है। उसका नाम है रवि। रवि बाहर से बिल्कुल ठीक था, अच्छी नौकरी, ठीक ठाक पैसा, लोगों की नजर में सेटल्ड लाइफ। लेकिन अंदर अंदर रवि हर रोज खुद से एक जंग हार रहा था। दिन भर हंसता बोलता, ऑफिस में सब नॉर्मल, लेकिन जैसे ही रात होती, कमरे की बत्ती बंद होती, मोबाइल साइलेंट होता, रवि का अतीत उसके सिरहाने आकर बैठ जाता। उसके दिमाग में एक ही टेप बार बार चलती, काश मैंने वो बात न कही होती, काश मैंने उस इंसान पर भरोसा न किया होता, काश मुझे एक मौका और मिल जाता। और ये काश धीरे धीरे रवि की नींद, उसका चैन और उसका आज सब कुछ खा रहा था। अब जरा ईमानदारी से बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद आप अंदर से खाली महसूस करें? क्या कभी ऐसा लगा है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ आपको पीछे खींच रहा है? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज किताब की आवाज पर हम सिर्फ कोई किताब नहीं खोलने वाले। आज हम खोलने वाले हैं आपके मन का वो दरवाजा जिसे आपने खुद सालों से बंद कर रखा है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कला की जिसे दुनिया कमजोरी समझती है, लेकिन हकीकत में वो सबसे बड़ी ताकत है। इस किताब का नाम है The Art of Letting Go। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि दर्द नहीं होगा, ये किताब आपको ये सिखाती है कि दर्द के साथ कैसे आजाद रहा जाए। ये किताब आपको ये नहीं कहती कि भूल जाओ, ये किताब आपको सिखाती है कि यादों से जहर कैसे निकालें। अगले कुछ मिनटों में आप सीखेंगे क्यों कुछ लोग अतीत में फंस कर रह जाते हैं और कुछ लोग उसी अतीत से ताकत बना लेते हैं, क्यों माफ करना सामने वाले के लिए नहीं बल्कि आपके लिए जरूरी है, और सबसे जरूरी कैसे आप भी अपने उस अदृश्य बैग को आज अभी उतार सकते हैं। तो अगर आप सच में हल्का महसूस करना चाहते हैं, अपने हेडफोन लगा लीजिए, दुनिया को थोड़ी देर म्यूट कर दीजिए और अपने आप से बस इतना वादा कीजिए, आज मैं सुनूंगा और कुछ बोझ छोड़कर जाऊंगा। क्योंकि ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, ये आपकी जिंदगी का एक नया चैप्टर है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, मन का पिंजरा। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या कभी आपने महसूस किया है कि असली जेल लोहे की सलाखों से नहीं बनती बल्कि विचारों से बनती है? रवि की जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं थी कि उसके साथ बुरा हुआ था, समस्या ये थी कि वो उस बुरे वक्त को आज भी अपने साथ ढो रहा था। वो हर सुबह उठता, काम पर जाता, लोगों से मिलता, लेकिन उसका दिमाग हमेशा पीछे अटका रहता। और यही होता है मन का पिंजरा। अब जरा एक छोटा सा प्रयोग सोचिए। मान लीजिए आपके हाथ में एक पानी की बोतल है। अगर आप उसे आराम से पकड़ें सब ठीक, लेकिन अगर आप उसे पूरी ताकत से भींच लें तो क्या होगा? आपका हाथ दुखने लगेगा, बोतल टेढ़ी हो जाएगी और अगर ढक्कन खुला हो तो पानी फैल जाएगा। ठीक यही हम अपनी जिंदगी के साथ करते हैं। हम अतीत को इतनी जोर से पकड़ लेते हैं कि वो हमें ही चोट पहुंचाने लगता है। निक ट्रेंटन इस किताब में एक बहुत सीधी लेकिन बहुत कड़वी बात कहते हैं।
हमारा ज्यादातर दुख उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश से आता है जिन्हें कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता। सोचिए, किसी और ने क्या कहा, किसी ने हमारे साथ क्या किया, जिंदगी में हमारे साथ ऐसा ही क्यों हुआ, बीते हुए कल में हमने कौन सी गलती कर दी। क्या इनमें से कुछ भी आज आपके कंट्रोल में है? नहीं, लेकिन फिर भी हम रोज इनसे लड़ते रहते हैं और इस लड़ाई का नाम है एंजाइटी। लेकिन दोस्तों, बाहरी दुनिया से लड़ना फिर भी आसान है, असली दुश्मन तो अंदर रहता है। क्या आपके दिमाग में भी एक आवाज है जो आपको चैन से जीने नहीं देती? वो आवाज जो कहती है, तुमसे नहीं होगा, तुम दूसरों जैसे नहीं हो, सब तुम्हारी ही गलती है। इस आवाज को मनोविज्ञान में कहते हैं इनर क्रिटिक। ये वो दुश्मन है जो आपको बाहर से नहीं तोड़ता, अंदर से तोड़ता है। और सबसे खतरनाक बात, ये आवाज आपकी अपनी नहीं होती। ये उन तानों का मिश्रण है जो किसी ने कभी कहे थे। ये उन असफलताओं की गूंज है जो कभी हुई थीं, लेकिन हम इसे सच मान लेते हैं। इसी बात को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। आप सबने नाम सुना है लेडी गागा। आज वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉप स्टार्स में से एक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी शुरुआत कैसी थी? जब वो स्कूल में थीं, तो उन्हें बहुत बुली किया जाता था। लोग कहते थे, तुम अजीब दिखती हो, तुम्हारी नाक बहुत बड़ी है, तुम कभी स्टार नहीं बन पाओगी। शुरुआत में लेडी गागा ने इन बातों को सच मान लिया। उनके अंदर का इनर क्रिटिक रोज कहता, हाँ तुम अजीब हो, हाँ तुम नाकाम हो जाओगी। वो चाहती तो यहीं रुक सकती थी, लेकिन फिर उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने कहा, अगर मैं अलग हूं तो यही मेरी ताकत है। उन्होंने उस आवाज को म्यूट कर दिया जो उन्हें छोटा महसूस कराती थी, और उस आवाज को वॉल्यूम दिया जो उन्हें आगे बढ़ना सिखाती थी। आज जिस चीज के लिए लोग उन्हें चढ़ाते थे, उसी चीज के लिए दुनिया उन्हें पहचानती है। दोस्तों, ये कहानी लेडी गागा की नहीं है, ये आपकी है, ये मेरी है, ये रवि की है। आपके दिमाग में जो नेगेटिव स्क्रिप्ट चल रही है, मैं लकी नहीं हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वो सिर्फ विचार हैं, सच्चाई नहीं। और लेटिंग गो का पहला नियम यही है, आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो अपने विचारों को देख सकता है। अगली बार जब अंदर की आवाज कहे, तुमसे नहीं होगा, तो बस इतना कहिए, शायद, लेकिन मैं कोशिश तो करूंगा। यही एक वाक्य पिंजरे की पहली सलाख तोड़ देता है। लेकिन सवाल अब भी बचता है, अगर हमने अपने अंदर के आलोचक को चुप करा भी दिया, तो उन घावों का क्या जो दूसरों ने हमें दिए? वो धोखा, वो अपमान, वो दर्द, उन्हें कैसे छोड़ा जाए? चलिए, अब अगले अध्याय में हम उसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। माफी कमजोरी नहीं, आजादी का दरवाजा। चैप्टर 2 अभी शुरू होता है। चैप्टर 2, अतीत का बोझ और स्वीकार करने की कला। दोस्तों, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमने खुद नहीं चुने होते, लेकिन उन्हें ढोते रहना हमारा चुनाव बन जाता है। रवि की जिंदगी में भी कुछ ऐसे ही पल थे। उसने किसी को धोखा देने का फैसला नहीं किया था, उसने किसी रिश्ते को टूटने के लिए मजबूर नहीं किया था, लेकिन फिर भी उस दर्द की सजा वो रोज खुद को दे रहा था। हम में से बहुत से लोग अपने अतीत को एक पहचान बना लेते हैं। हम कहते हैं, मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे साथ वो हुआ था। धीरे धीरे हम अपने दर्द को अपना नाम बना लेते हैं, और यही जगह है जहां हम फंस जाते हैं। निक ट्रेंटन इस किताब में कहते हैं, जब तक आप खुद को विक्टिम मानते रहेंगे, तब तक आप अपनी ताकत नहीं देख पाएंगे। और सच कहूं तो विक्टिम बनकर जीना आसान होता है, क्योंकि तब जिम्मेदारी हमारी नहीं रहती। लेकिन अब एक बहुत जरूरी सवाल, क्या अतीत बदल सकता है? नहीं। तो फिर हम रोज रोज उसे क्यों जीते रहते हैं? क्योंकि हमने स्वीकार एक्सेप्ट करना नहीं सीखा। इसी सच को समझने के लिए मैं आपको मिलवाता हूं एक ऐसी औरत से जिसकी कहानी सुनकर इंसान चुप हो जाता है। उसका नाम है ओपरा विनफ्री। आज वो दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक हैं, लेकिन उनका बचपन एक डरावना सपना था। गरीबी, भूख और बचपन में ही शारीरिक और मानसिक शोषण। 14 साल की उम्र में उन्होंने अपना बच्चा खो दिया। सोचिए,
कोई इंसान इतना टूटने के बाद क्या कह सकता है? मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। और ये बात झूठ भी नहीं होती। लेकिन ओपरा ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने कहा, जो हुआ वो मेरी गलती नहीं थी, लेकिन अब आगे कैसे जीना है ये मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने अतीत से लड़ना बंद कर दिया। उन्होंने उसे गले लगाया। और यही है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप कहें सब ठीक था। नहीं, एक्सेप्टेंस का मतलब है, हां ये हुआ था, हां ये दर्दनाक था, लेकिन ये मेरी पूरी कहानी नहीं है। जब आप अपने अतीत को बिना नफरत देख पाते हैं, जब आप कहते हैं ये एक पन्ना था, पूरी किताब नहीं, तभी आप आजाद होते हैं। रवि ने भी यही सीखा। उसने खुद से कहा, मैं उस इंसान को वापस नहीं ला सकता, मैं उस पल को बदल नहीं सकता, लेकिन मैं आज को बर्बाद करने से रुक सकता हूं। और ये सोच बहुत भारी होती है, क्योंकि इसके बाद बहाने खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद ही शांति शुरू होती है। ओपरा ने अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनाया, उन्होंने उसे अपनी ताकत बनाया। जिस दर्द ने उन्हें तोड़ा था, उसी दर्द ने उन्हें दूसरों का दर्द समझना सिखाया। और यहीं से एक टूटे हुए इंसान ने लाखों जिंदगियां छूनी शुरू की। दोस्तों, आपके साथ जो हुआ वो आपकी गलती नहीं थी, लेकिन उस दर्द को जिंदगी भर ढोते रहना या उससे आगे बढ़ना, यह आपका फैसला है। लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं है। लेटिंग गो का मतलब है दर्द को अपनी जिंदगी का ड्राइवर न बनने देना। अब एक पल रुकिए, अपने दिल में झांकिए। क्या कोई ऐसा पल है जिसे आप रोज जीते हैं? क्या कोई ऐसा दर्द है जिसे आप पहचान बना चुके हैं? अगर हां, तो बस इतना कहिए, ये हुआ था, लेकिन अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। यही वाक्य बोझ को हल्का करता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कभी कभी दर्द हमें जिंदगी खुद देती है, अचानक। और तब सवाल यह नहीं होता कि दर्द आया क्यों, सवाल यह होता है, अब इस दर्द का क्या करें? कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग इतिहास बन जाते हैं। चलिए अब सुनते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपने आंसुओं से दुनिया को जवाब दिया। माइकल जॉर्डन। चैप्टर 3 अब शुरू होता है। चैप्टर 3, दर्द का ईंधन और माइकल जॉर्डन के आंसू। दोस्तों, एक सच है जो हमें कोई नहीं सिखाता। जिंदगी हमें चोट नहीं पूछ कर देती, वो बस देती है। कभी किसी अपने को छीनकर, कभी धोखे से, कभी अचानक हुए नुकसान से। और उस पल हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता टूट जाना, दूसरा रास्ता बदल जाना। रवि अब इस मोड़ पर खड़ा था। उसने अपने अतीत को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन दिल में अब भी एक सवाल जल रहा था। जो दर्द आज भी सीने में चुभता है, उसका क्या करूं? क्योंकि कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि उन्हें सिर्फ समझा नहीं जा सकता, उन्हें महसूस करना पड़ता है। अब आपको ले चलता हूं 1993 में। एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया भगवान कहती थी, माइकल जॉर्डन। बास्केटबॉल का राजा, हर रिकॉर्ड उनका, हर स्टेडियम उनका। लेकिन एक दिन एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। उनके पिता, उनके सबसे अच्छे दोस्त, उनके सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम मार दिए गए। सोचिए, जब कोई ऐसा इंसान जिससे आप हर जीत शेयर करते थे, अचानक चला जाए। जॉर्डन टूट गए। वो कोर्ट पर नहीं टूटे, वो अंदर से टूटे। उन्होंने बास्केटबॉल छोड़ दिया। दुनिया हैरान रह गई। लोग बोले, जॉर्डन खत्म हो गया, अब वो पहले जैसा नहीं रहेगा। और सच कहें तो जॉर्डन भी यही मान चुके थे। लेकिन दोस्तों, दर्द कभी भी आपसे पूछकर नहीं आता, लेकिन जब वो आ जाता है तो वो आपसे एक सवाल जरूर पूछता है, अब तू क्या बनेगा, विक्टिम या वॉरियर? 1.5 साल बाद जॉर्डन वापस लौटे, लेकिन इस बार वो जीतने नहीं आए थे, वो कुछ खत्म करने आए थे। अपना गुस्सा, अपना दर्द, अपना अधूरापन। तारीख थी 16 जून 1996, फादर्स डे। NBA फाइनल्स। जॉर्डन ऐसे खेल रहे थे जैसे हर शॉट किसी को जवाब हो। और जब मैच खत्म हुआ, उनकी टीम जीत गई।
जॉर्डन चैंपियन बने। लेकिन वो मुस्कुराए नहीं, वो ट्रॉफी लेकर खुशी से उछले नहीं। वो सीधे लॉकर रूम में गए, जमीन पर बैठ गए, बास्केटबॉल को सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़े। वो आंसू हार के नहीं थे, वो आंसू दर्द छोड़ने के थे। उस दिन जॉर्डन ने अपने पिता को नहीं खोया, उस दिन जॉर्डन ने अपने अंदर का बोझ छोड़ दिया। दोस्तों, यही है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। लेटिंग गो का मतलब मजबूत बन जाना नहीं है। लेटिंग गो का मतलब है अपने आंसुओं से शर्मिंदा ना होना। जो लोग रोते नहीं, वो टूटते जरूर हैं। रावी की भी यही गलती थी। वो मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसे पहले कमजोर होने की इजाजत देनी थी। उसने कभी खुद से नहीं कहा, हां मुझे बुरा लगा, हां मुझे दर्द हुआ, हां मैं टूटा हूं। और जब तक आप ये नहीं मानते, आप हील नहीं कर सकते। निक ट्रेंटन कहते हैं, जो दर्द महसूस नहीं किया जाता वो शरीर छोड़ता ही नहीं। इसलिए अगर आपके अंदर गुस्सा है, नफरत है, किसी के लिए कसक है, उसे दबाइए मत। महसूस कीजिए, रोइए, लिखिए, खामोश बैठिए, लेकिन उसे अपने अंदर सड़ने मत दीजिए। और अब एक बहुत जरूरी लाइन, माफ करना दूसरे के लिए नहीं होता, माफ करना अपने लिए होता है। जब आप माफ करते हैं, आप सामने वाले को नहीं, अपने दिल को आजाद करते हैं। रावी ने एक दिन यह किया। उसने उस इंसान को मन ही मन कहा, तुम सही थे या गलत, अब मायने नहीं रखता, मैं अपनी शांति तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। और उस दिन पहली बार वो हल्का महसूस करने लगा। दोस्तों, दर्द आपको तोड़ने नहीं आता, दर्द आपको नया बनाने आता है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग दर्द से डरते हैं और कुछ लोग दर्द को ईंधन बना लेते हैं। अब एक आखिरी सवाल खुद से पूछिए, क्या आप अपने दर्द को जहर बनाएंगे या उसे अपनी ताकत बनाएंगे? क्योंकि जो इंसान दर्द से दोस्ती कर लेता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। अब बस एक हिस्सा बाकी है, जहां सारी कहानियां एक जगह जुड़ेंगी, जहां रावी पूरी तरह बदलेगा, जहां सुनने वाला खुद से वादा करेगा। तो दोस्तों, सफर अब अपने आखिरी मोड़ पर है। हमने शुरुआत की थी एक इंसान से, रवि, जो बाहर से ठीक था लेकिन अंदर से टूटा हुआ। आज रवि की जिंदगी जादुई तरीके से नहीं बदली है। वो दोस्त वापस नहीं आया, वो रिश्ता जुड़ नहीं गया, वो बीता हुआ कल मिटा नहीं। लेकिन रवि अब कैदी नहीं है। आज जब वो सोने जाता है तो उसके कंधों पर वो अदृश्य बैग नहीं होता। उसने ये मान लिया है कि हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी छोड़ देना ही जवाब होता है। दोस्तों, लेटिंग गो का मतलब कमजोर होना नहीं है। लेटिंग गो का मतलब है खुद को सजा देना बंद करना, हर दिन अतीत से लड़ना बंद करना और आज में सांस लेना सीखना। आपको सब कुछ समझने की जरूरत नहीं, आपको बस इतना करना है, हल्का होना सीखना। अब मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। इस वीडियो के खत्म होने के बाद बस 30 सेकंड निकालिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए उस एक चीज के बारे में जो आपको सबसे ज्यादा भारी लगती है। कोई इंसान, कोई याद, कोई गलती या कोई अधूरापन। अब कल्पना कीजिए वो सब आपके हाथ में एक पत्थर की तरह है। और अब धीरे से अपनी मुट्ठी खोल दीजिए, उस पत्थर को जमीन पर गिरने दीजिए। महसूस कीजिए सीने की हल्कापन, कंधों की राहत, सांसों की शांति। यही है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। याद रखिए दोस्तों, जो हाथ पुराने बोझ से भरे होते हैं वो नए मौके नहीं पकड़ सकते। आप अपने अतीत नहीं हैं, आप अपनी गलती नहीं हैं, आप अपने दर्द नहीं हैं। आप वो इंसान हैं जो आज भी खड़े होकर आगे बढ़ सकता है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके दिल को थोड़ा भी सुकून दिया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये हमें नहीं, आपको याद दिलाएगा कि आप अकेले नहीं हैं। और कमेंट में सिर्फ 3 शब्द लिख जाइए, आई लेट गो। ये कमेंट दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए लिखिए।
ऐसी ही दिल को छू जाने वाली और जिंदगी बदलने वाली किताबों के लिए किताब की आवाज को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हल्के रहिए और सबसे जरूरी, खुद से लड़ना बंद कीजिए